परम आदरणीय सर्वप्रथम दाऊजी महाराज का चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रांगण विराजमान श्रोताओं को, भक्ति स्वरूप मेरी माता और बहनों को, ये क्षेत्रीय गायक तेज सिंह ईश्वर का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। अच्छे अच्छे कलाकारों को आपने सुना और सुनोगे। ये मूर्ख इंसान व्यर्थ में चिंता करता है, क्या लाया है और क्या खो दिया है। मास्टर भजनलाल जी कभी कह रहा है, सोच के बता सोच के बता साथ लेकर के आया क्या, खाली दोनों हाथ में कुछ भी नहीं लायो है। मार के दहाड़ अब काये कुरो रहो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है। कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, और 3 गज जमीन या में सब जग समायो है। कर प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार याने बोतन को लगायो है। आइएगा कलाकार बंधु, अच्छी अच्छी प्रस्तुति आपके समक्ष दे रहे हैं और यह भी आपके लिए विदित है, सबको पता है। जब हम मंच पर चढ़ते हैं, श्रोताओं की भावना एक ही होती है कि तेज सिंह के मुखारबिंद से हम साखी जरूर सुनेंगे। क्यों? साखी जिकड़ी की एक मेन धुरी होती है, साखी के बिना जिकड़ी अधूरी होती है। मास्टर भजनलाल और साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं। आदरणीय श्रोताओं, इकली छोड़ी चलो बेदर्दी, इकली छोड़ चलो बेदर्दी। गहराई करिए। जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के निवेदन कर रही है, अरे ले ये कंचन दे रे रोई रोई के, अरे काया कह रहा गली चल बना के छोड़ चलो बेदर्दी। क्या बात है, बाबा तो बिना माटी में मिल जाऊंगी, अरे तो बिना
इकली छोड़ चलो निरी मोही, इकली छोड़ चलो निरी मोही, अरे तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई, घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी, तुरंत मंगाएंगे कफना काठी, बेटा बात सुने नाए मेरी, लाला बात सुने नाए मेरी, और है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी, नाए सगी सपने की माया, नाए सगी सपने की माया, लगी देखे रोए गई है काया, लगी देखे रोए गई है काया, नाए बिगड़ी का लक्ष्मण कहे हजिया पुरबारो, दुनिया में रहे जागो तीर सिंह तेरो, बोल क्या बात, इनमें तो जब ही भई दामोदरी रसिया सुना रहे हैं कलाकार बंधु, क्या गहराई जरूर करना। स्त्री सुहागन कब होती है? जब पति जिंदा रहता है। और वो स्त्री कौन है? वो कह रही है, ध्यान से सुनना, सुहागिन में तो जब ही भई, जब ही भई मेरा बाग के चलो गयो घर तार, सुहागिन में तो जब ही भई, स्त्री सुहागन होती है। फिर विधवा, जब पति दुनिया से चला जाता है तो स्त्री विधवा होती है। वो स्त्री कौन है जो ये कह रही है, जिस दिन से मेरे पति गए दुनिया से मैं सुहागिन हो गई हूं। ध्यान से सुनना, आध्यात्म की तरफ ले जाना। पिया मरण की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार, पिया मरने की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार, नगरी नगरी कुर्बा दूंगी, नगरी नगरी कुर्बा दूंगी, मैं तो करे सोले श्रृंगार, सुहागिन में तो जवाई भाई, ले चलता हूं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। रामायण भागवत महाभारत आपने बहुत सुना है, एक इतिहास की तरफ लेकर चल रहा हूं। जूनागढ़ राजधानी का नाम आप सबने सुना होगा। वही जूनागढ़ राजधानी है जिस जूनागढ़ राजधानी में नरसिंह भगत ने रामा को भाग पहनाया था।
शब्द समझ में आ रहे कि ना आ रहे पहले नहीं बताओ, क्या बात है। कथा की तरफ जरूर ध्यान दे लीजिएगा। आदरणीय भजनलाल जी, उस जूनागढ़ राजधानी में एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज किया करता था, जिसके एक बेटा था। बेटे का नाम मदन सेन था। मदन सेन को राजा चित्रगुप्त ने अपने पास में बुला लिया और कह दिया, बेटा मदन सेन, हेलो, बेटे का नाम मदन सेन था। मदन सेन को बुलवाया राजा चित्रगुप्त ने और कहा, बेटा मदन सेन, मैंने इस जूनागढ़ राजधानी में बहुत अच्छा राज चलाया है और मैंने मेरी प्रजा को बहुत सुख दिया है। इसलिए ध्यान से जरूर सुनना, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं, मैं राज चलाने लायक नहीं रहा हूं। मैं आज से तेरे लिए इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरी प्रजा को बहुत चैन में रखना। आदरणीय श्रोता, मदन सेन के लिए राजा बना दिया और बहुत अच्छे ढंग तरीके से राज चला रहे हैं मदन सेन। एक दिन दिल में विचार आया तो राजा चित्रगुप्त महलों से बाहर निकलते हैं और जन जन से पूछते हैं, बच्चा से पूछते हैं, मेरा बेटा मदन सेन राज कैसा चला रहा है। सबने कह दिया, महाराज, ये तुम्हारा पुत्र मदन सेन राज अच्छा नहीं चला रहा है, ये तो प्रजा के लिए बहुत दुख दे रहा है, प्रजा को दुख दे रहा है। हाँ, महल में वापस आया, मदन सेन को बुलवाया, मदन सेन, तूने तो मेरी प्रजा को बहुत दुख दिया है, मैं आज से तेरे लिए 12 वर्ष का देश नकारा दे रहा हूं, चला जा, जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दे। आदरणीय श्रोता, आज्ञाकारी पुत्र भी था, महलों में वापस आया। ध्यान से जरूर सुनना, हाँ साहब, कमेटी वाले हो, बीड़ी इनके ऊपर लड़ रहे दिखे। भजनलाल जी, रानी का नाम क्या था? जो राजा मदन सेन की रानी थी उसका नाम क्या था? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के पास में आया और कहा, राजा मदन सेन ने, मेरी भार्या, मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया है और सुन ध्यान से, मैं 12 बरस देश नकारा के लिए जा रहा हूं और तू मेरे माता पिता की सेवा करना, जो कि तेरे सास और ससुर हैं, और तू इन महलों में रहना। धरती में पछाड़ खा गई और बोली, रानी चंद्रप्रभा, मैं तेरे सनकार में करूंगी सेवा, मैं पतिव्रता नारी और मत कर पिया वो तंग, चलूंगी तेरे संग में बलम हजारी। करके देखो गौर नरक में, क्या बात है, करके देखा गौर नरक में, ठोर में लगी ना मोगू। रानी चंद्रप्रभा कह रही है, करके देखा गौर नरक में, ठोर में लेना मोगू, ना चाहिए तेरे महल, तू महल साच बता रही तो। मैं एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के इन महलों में अकेली कदाचित नहीं रहूंगी। पतिदेव, रानी चंद्रप्रभा बोली राजा मदन सेन से, पतिदेव, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ, हाँ,
जहां भी आप जाओगे वहीं तुम्हारे साथ में तुम्हारी सेवा करने के लिए जाऊंगी। जिद पर अड़ गई। राजा मदन सेन कह रहा है तू मेरी सेवा करने के लिए आई है? हाँ, और सेवा करने के लिए मेरे साथ में चलेगी बियाबान में? हाँ, पहले मेरे लिए 3 वचन दे। ओहो 3 वचन? रानी चंद्रप्रभा बोली 3 वचन देकर ही तो आई हूं मैं। पहले मैंने आपको 3 वचन दिए और अब भी देती हूँ। तुम्हारी मदद, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सहायता मैं अवश्य करूंगी। चले गए। जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया। पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों विकट बनी में आए हैं। थक के चकनाचूर भइए फिर आपस में बतराए। नार कहे पिया यहाँ सुस्ता ले हो, ये बरगद की शीतल छैया और जोड़ू हाथ पड़ू में त्यारे भैया। पैरों में गिर गई पति देव। कितनी जोर से धूप पड़ रही है। चलते चलते हम थक भी गए हैं। क्यों नहीं इस बर की शीतल छाया में कुछ देर के लिए विश्राम कर ले जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलना तो हमें है लेकिन विश्राम करते हैं। लैया दुसाला तक मरनी फिर नीचे दई बिछाई है, नीचे दई बिछाई है। बर की शीतल छाया में फिर नींद दो आई है। राजा और रानी को उस शीतल छाया में निंद्रा आ गई। ध्यान से सुनना, कथा ने मोड़ लिया। स्वमत में बात चंद्र प्रभा को स्वमत में बात चंद्र प्रभा को ये क्या 10 का पिसिया रकारा है, ये क्या 10 का पिसिया रकारा है। दई दुहाई रानी ने कह लखनियो वर के मार है। रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सरफ ने डस लिया। रानी चंद्रप्रभा जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज राजा मदन सेन ने सुनी। जाग पड़ा। प्राणन प्यारे की चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागे है और मदन सेन को देख के विषय को फिर भागे। नकरे झाग, नकरे झाग। नार के मुक्ते अरे तड़प के मर गई है रानी। और आगे की सुनो कहानी। आदरणीय श्रोता, रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो गई, मर गई। और राजा मदन सेन धाड़ मार के रो रहा है। रानी, ओ रानी चंद्रप्रभा, तू तो मेरी सेवा के लिए आई ना, क्या हो गया? जिकड़ी में और कछु नहीं गांगो सिवाय जिकड़ी के। मैं बहुत छोटा सा जब यह गांव में आयो, ये सच्चाई है। जब वो मेला लगता था कुआर के दशहरा को है। और श्रोता, आज बहुत दिन बाद आपकी इस बस्ती में हम जिकड़ी सुना रहे हैं और आप लोग वास्तविक जिकड़ी के श्रोता हैं। ये हमारा क्षेत्र पूरा विद्वानों का है, सब कुछ जानते हैं। मैं जिकड़ी में कूड़ा करकट अटका फटका लटका झटका कुछ नहीं गाता हूं। देखिए
दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार हैं और आप लोग इनका ढोलक का कमाल देख रहे हैं। एक बात चाहूंगा, हमारे राजस्थान में आए हैं उत्तर प्रदेश से, इनका जोरदार तालियों से सम्मान दे दीजिएगा। जोरदार तालियां। टकराए राजा, क्या मिनट रही है? 5। हो टकराए राजा वन में सो रहे डाकी राय, हला हला के रानी देख, हला हला के अपनी रानी देख, को मिटागो करमन को लेख, नाय मुख में से जाके निकरे बानी, ओ क्या नाय मुख में से जाके निकरे बानी, बीच में धोखा मेरी दे गई है रानी, बताए प्यारी रास्ता सोचई यारी बताए। और श्रोता धाड़ मार मार कर रो रहा है राजा मदन सेन, और उस बियाबान जंगल में एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपनी चिता बना लेता है और चिता में बैठ जाता है। आदरणीय श्रोताओं, केवल अग्नि लगाने की देरी है और कह रहा है, रानी चंद्रप्रभा जब तू ही दुनिया से चली गई तो मैं अकेला जी कर क्या करूंगा। और बोला, अरे ले गोदी में लाज ले गोदी में लाश जिगर पे लगा लई रानी, गंगा यमुना की तहारत गनते बहरा है पानी। भजनलाल जी, गंगा यमुना की तहारत गनते बहरा है पानी, बता दे मोह इतनो प्यारी, बता दे मोह इतनो प्यारी, अरे सेवा कर में आई कद्दूनी कर गई है ख्वारी, बिना तेरे जग सुनो सारो, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म का बदला ले रो। भजनलाल, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म का बदला ले रो, ये ऊपर बारो, पेशना 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 क्या बात है। पेशना होनी से जाती लखरानी का हालत कमल की फटी जात छाती, कह रहा रानी जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। बड़ा पश्चाताप कर रहा है राजा मदन सेन। पहले हाथन ने ठाड़े करके सब न्यों बताओ, कथा समझ में आई है कि ना आई, कम आई है क्या रे, कम आई है इनके, ज्यादा आई है बेचारे इनके। हाँ ये तो पहचान है। समय समापन की ओर है और सुनिए, रहो ना रहो ना और आप सोदी में
ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सतीश चंद्र ठेकेदार जी भूतोली वालों की तरफ से 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और भजनलाल जी रहो ना और आप सोती में लाश जान ले लिए गोदी में। ये जिगड़ी की उड़ान है। इसी में एक भजन सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। भजन से रामायण से है। आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, टीवी देखी है, टीवी सीरियल पर देखा होगा। रामायण आती है। जो बंबई के मशहूर कलाकार थे, दुनिया से विदा हो गए, स्वर्गीय रविंद्र जैन, उनकी आवाज में सुना होगा। राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास चले गए और नन्हाए साथ में भरत ने कहा मां कैकेयी, हो मां, आज मेरे भ्राताश्री नजर नहीं पड़ रहे हैं, कहां है श्री राम, कहां है मेरी माताश्री। कैकेयी मुस्कुरा के बोली, बेटा भरत, तेरे पिता पर मेरे 2 वरदान थे। पहला वरदान तो भरत मैंने ये मांगा, तेरे लिए अयोध्या का राज तिलक, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। द्रग्नों में अशुभ की धारा बह गई और बोले भरत वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा में कीड़े तक नहीं पड़े। ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दिए रे मन में। ओ मैया यद्यपि भरत, मिनट 2 मिनट ऊपर हो जाए क्षमा चाहूंगा किसी कलाकार की, चली जाता हूं कहा को घर के गवैया हैं, घर के सुनवैया हैं। हाँ, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद ने आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए री मन में। और कहा मां, ओ मां, आज इन महलों को छोड़ के मेरे भाई मेरी माताश्री बन बन भटक रहे हैं, न जाने कहां होंगे। और बोले वो भरत, महल महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमार संग 2 भैया,